लेकिन जो वो सूरदास थे महाराज, उन्होंने केवल भगवान की भक्ति की, भगवान के पद लिखे। तो कहते हैं सूर्य अनेक फिरे कौन मानत, पैपद सूर्य सुस्वाद कहाँ है, सुनता है बजाती फिरे मीरा मत वाली की चाह कहाँ है। आज भी बहुत लोग, बहुत लेडीज है, बहुत स्त्रियां हैं जो भगवान का भजन कर रही हैं, लेकिन महाराज मीरा जैसी कोई नहीं है। और प्रिया राम ने कथा गीत ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है, नरसिंह बसी खंभन में पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ है। आज भी नरसिंह भगवान हर एक खंभे में है, लेकिन आप लोग के अंदर इतना भाव नहीं है, हम इतना भगवान के प्रति समर्पण नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान हमारे बुलाने पर खंभे से प्रकट हो जाए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जब प्रहलाद जी, जानते हैं सबसे ज्यादा माँ के गर्भ में रहने वाला बालक प्रहलाद जी। भैया माँ के गर्भ में कितना दिन बच्चा रहता है? 9 महीना, 10 महीना, इससे ज्यादा कोई जानता है? तुलसीदास जी 12 महीना रहे अपने माँ के पेट में। तुलसीदास जी 12 महीना रहे और सुखदेव जी 12 वर्ष, और प्रहलाद जी जानते कितने दिन रहे? 10,000 वर्ष। प्रहलाद जी 10,000 वर्ष रहे अपने माँ के पेट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय हिरण्याकश्यप तप करने जा रहा था, उस समय कयादु जो है, कयादु के पेट में बच्चा था, और 10,000 वर्ष की तपस्या करके हिरण्याकश्यप लौटा। उसके बाद प्रहलाद जी पैदा हुए। तो प्रहलाद जी कितने वर्ष रहे माँ के पेट में? बताइए। 10,000 वर्ष। कैसे रहे? नारद जी के महाराज, नारद जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कयादु को, हिरण्याक्ष मर गया, भगवान 12 ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याकश्यप ने अपने परिवार को समझाया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधान, कि जो हानि लाभ है, जीवन मरण है, ये भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में है, तो मत करिए। सारे परिवार को समझाया, लेकिन क्रोध में अपने था। सारा परिवार समझ गया, लेकिन हिरण्याकश्यप स्वयं नहीं समझा। हिरण्याकश्यप बदला लेने के लिए गया तप करने। महाराज 1000 वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर के हिरण्याकश्यप तप करता है। कहते हैं कि 2000 वर्ष हिमशैल में बैठ करके तप करता है। उसके बाद अपने चारों तरफ आग जला लेता है और सर पे आग रख लेता है, फिर तप करता है। उसके बाद एक पैर पर खड़ा होकर के सीधे आकाश की तरफ दृष्टि करके तप करता है। कुल मिला के 10,000 वर्ष तपस्या किया। उसके तप के प्रभाव से इंद्रलोक जलने लगा। महाराज जब इंद्रलोक जलने लगा, इंद्राज देवता आग में भस्म होने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए,
ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का भक्त राज जो दैत्य राज है कठोर तप कर रहा है, इसी के कारण यह हो रहा है। ब्रह्मा जी गए वरदान देने के लिए। देखिए दैत्य लोग बीच में चालाक थे कि तप कर लेते थे अपने कामना के लिए, लेकिन आज मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि हमको बैठे बिठाए फ्री में सब कुछ मिल जाए। और कहते हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर को महान विभु। हे प्यारे, आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। क्या है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है मनुष्य का? आलस्य। जो व्यक्ति आलसी हो गया उसके शरीर में अनेक रोग हो गए। बिस्तर में पड़े पड़े अनेक प्रकार के रोग, खाना हजम नहीं हो रहा है, खाया पच नहीं रहा है, भूख लग नहीं रही है, नींद आ नहीं रही है, टेंशन जा नहीं रहा है। जब आप आलसी बनेंगे अनेक प्रकार के रोग होंगे। और आज का मनुष्य तो परम आलसी। पहले व्यक्ति 10-10 कोस पैदल चला जाता था और आज मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, मोटर सब है, लेकिन फिर भी अगर रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो रिश्तेदारी नहीं हो पाता। इतना व्यस्तता है कि आज साधन होते हुए भी एक दूसरे का हाल खबर लेने को कोई तैयार नहीं है। पहले हल खेत में जोतना पड़ता था बैल के द्वारा, आज ट्रैक्टर आ गया है। सब काम के लिए मशीन है, लेकिन मनुष्य को आज और भी फुर्सत है। पहले लोग बैठ करके घर में 4 बातें करते थे, सुख दुख की बातें करते थे, लेकिन आज का मनुष्य है एक दूसरे के हाल खबर लेना पसंद नहीं। अब तो भैया मोबाइल है, घर में 5 लोग हैं, 5 अपने मोबाइल में बिजी। और फेसबुक पे एक दूसरे पे लाइक कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक पे बतिया रहे हैं, मित्र बना रहे हैं, लेकिन जो पास में है उससे कभी हाल समाचार नहीं पूछते हैं। भैया ठीक हो, हाल समाचार अच्छा है, कभी नहीं पूछेंगे। आज जो है तो लोग एक दूसरे को कंधा देने भी नहीं जा रहे हैं। मरने पर 4 लोग को कंधा देते थे, आजकल एक जो है ग्रुप चल गया है कि मरने के पहले बुकिंग कर लो भैया, मरने के बाद वो आएंगे, आपको कंधा देंगे, शमशान में ले जाकर के फूंक देंगे। और रोएंगे भी, उसमें 4 लोग रोने वाले भी रहते हैं। आप पहले ही अपनी व्यवस्था कर जाओ। तो ये स्थिति आ गई कि मनुष्य जो है वहां भी जाने के तैयार नहीं। कैसा मनुष्य किस जगह जा रहा है? इतने साधन का क्या मतलब? इसीलिए दुखी है, कुछ करना नहीं चाहता है। आलस्य भी दुष्याना शरीर को आलस जितना करेंगे, और आजकल के वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं आलस ही आविष्कार की जननी है। अरे ऐसे आविष्कार का आचार बनाना है क्या? आलस्य आविष्कार की जननी है, आविष्कार करो, घर में पड़े पड़े सड़ो, हैं? पेट नहीं भर रहा है, दवा खाओ भोजन खाने के लिए, फिर दवा खाओ भोजन पचाने के लिए, फिर दवा खाओ सोने के लिए। तो ऐसा आविष्कार करके अचार थोड़ी ना बनाना है। इससे अच्छा तो हमारा पुराना ही समय ठीक था। लोग मेहनत करते थे, एक कुंटल एक व्यक्ति अकेले उठा लेता था। आज के जो भैया 10 किलो गेहूँ है, ले जाओ चक्की पर रखाओ, तो भैया 10 किलो गेहूँ उठा करके चक्की पर नहीं जा पाएंगे। उसके लिए भी उसको सहारा चाहिए।
कैसे कैसे आविष्कार हुआ और कैसे कैसे हमारा पतन। जितना हम विकास कर रहे हैं उतना विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास नहीं हो रहा है यानी हमारा विनाश ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कृति संस्कार को भूल रहे हैं। भगवान राम जी थे सुबह सुबह उठ करके माता पिता के चरण में जा करके मस्तक रखकर प्रणाम करते थे। और आजकल क्या बच्चों को सिखाया जाता है, 8 बजे उठेंगे, स्कूल जाना होगा तो पहले तो गुड मॉर्निंग होगा, लेकिन कभी मॉर्निंग गुड होता नहीं। कहते रोज गुड मॉर्निंग है लेकिन मॉर्निंग बैड होता है। और उसके बाद जब जाना होगा तो बाय बाय टाटा होता है, बाय बाय टाटा होता है, नमस्ते प्रणाम धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब कोई किसी का पैर नहीं छूना चाहता, और पैर भी कई प्रकार के छूते हैं लोग। और जो आज का पैर छूते हैं कैसे छूते हैं और क्या कहते हैं वो जान लीजिए कि कुछ लोग तो यहाँ से पैर छू लेते हैं, कमर से, हाथ ना बढ़े झुकना ना पड़े तो इससे हाथ करके पैर छू लेते हैं। मानो कहते हैं जब तुम्हारी कमर यहाँ से टूटेगी तो हमारे सीने में ठंडक आएगी। और कमर छू के सर पे लगाते नहीं, सीने पे लगाते हैं। और कुछ लोग डांट तोड़ते हैं कि जब तुम यही घुटने से लंगड़ हो गए भैया तब हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। और पैर कैसे छुआ जाता है? कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे प्रणाम होता है, भैया पाए लागी, ओ भैया कहीं जियो। और अब तो ये भी चला गया, गाड़ी का जमाना आया तो इससे मुंह हिलाए, वो इलाज कहीं जाओ जैसे कहा पैर लगी वैसे हमारा आशीर्वाद है। लेकिन ऐसा प्रणाम नहीं होता। प्रणाम का नियम है प्यारे कि पैर के दाहिने पैर के अंगूठे की धूल लेकर के मस्तक पर लगाया जाता है, उसे प्रणाम कहते हैं। और पहले तो मस्तक ही पैर पे रख दिया जाता था कि पैर की धूली हमारी मस्तक पर लगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हाथ से छू करके मस्तक पर लगाएंगे। लेकिन आजकल भैया क्यों गिना चुना व्यक्ति ऐसा होगा जो दोनों हाथ से पैर छूए। कोई वहां तक पहुंच भी जाता है तो एक ही हाथ से पैर छूता है और कहते एक हस्त प्रणाम मेरा रव रव नरकम ब्रजेश। जो एक हाथ से पैर छूता है उसको रव रव नरक में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? रव रव। और भगवान राम क्या करते हैं? अरे प्रात काल उठी के रघुनाथ मात पिता वही पहले उठ जाना चाहिए। उस समय उठ करके भगवान अपने माता पिता को सत्संग प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और आजकल के बच्चे तो कभी पैर नहीं छूते।
पैर छूने के लिए तो जबरदस्ती फोर्स करना पड़ता है। कोई आ जाए तो उसी सामने 10 बार कहेंगे पैर छू, तब जाकर के कोई पैर छुएगा, और नहीं खिला करके वो कह रहे पैर छू, किनारे से वो चला गया। छुलाओ पैर छुलाएंगे कब? जब आप सत्संग में जाएंगे, कथा भागवत सुनाएंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चों को लालच दीजिए, बेटा देख चॉकलेट लाए हैं, लेकिन जब पूजा हो जाएगी, भगवान का भोग लग जाएगा, भगवान की आरती हो जाएगी, तभी चॉकलेट तुमको मिलेगा। बच्चे को सिखाइए, घंटी पकड़ाइए, आरती करना सिखाइए। आप अपने धर्म से विचलित हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं सिखाएंगे तो बच्चे आपकी कदर नहीं करेंगे, और वही होगा कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुर संस्कार को नहीं बताएंगे बच्चों को तो हम स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हमारे पूर्वज ऐसे थे जो आज हमको हिंदू बनाकर बताकर चले गए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी औलाद होगी और पूछेगी कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया था, क्या उत्तर मिलेगा कि खाए थे, सोए थे, कुछ नहीं किया धर्म के लिए। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ करके, अत्याचारियों से लड़ करके आज हमारा हिंदुत्व बचा गए हैं। हमको उसको सजो कर रखना है, अपने धर्म की रक्षा करना है। महाराज नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे धार्मिक ग्रंथ 6 महीने तक घू कर चलते रहे। कितने ग्रंथ रहे होंगे। आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? जब आप अपने बच्चों को रामायण कथा भागवत सिखाएंगे तो बच्चे आपके राम और कृष्ण पैदा होंगे, और नहीं तो आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। आपकी सेवा नहीं होगी, आपके पास श्रद्धा नहीं बचेगी, भक्ति नहीं रहेगी बच्चों के अंदर। तो आप कैसे माता कैसे पिता? कहते माता सत्व पिता वैरी एन वालो न पाठिता। जो बच्चे को माता पिता संस्कार नहीं देते हैं वो माता शत्रु है और पिता दुश्मन वैरी। कैसे संस्कार देना है? बच्चों को अपने धर्म का संस्कार दीजिए, तब आप भगवान मानेंगे। और आजकल के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं प्यारे? आजकल के बच्चों को जिस सभ्यता में आप गर्व कर रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता पर, उनके यहाँ कोई माता पिता नहीं होता, क्योंकि उनके यहाँ एक विवाह का प्रचलन ही नहीं है। बच्चा हुआ, माँ चली गई दूसरे जगह, उसको बच्चे से मोह नहीं है। और पिता चला गया दूसरी जगह, बच्चे को अनाथालय में छोड़ दिया। आप भी वही चाहते हैं क्या? अगर बच्चा आपका दाई पालेगी, दूध बच्चा पाउडर का पिएगा तो उसको माँ और पिता के प्रति ममता कहाँ से होगी? माँ के आंचल का प्यार मिलेगा तब बच्चे को याद रहेगा कि मेरी माँ ने मुझे लाड प्यार से पाला है। लेकिन आजकल तो माँ का आंचल ही गायब हो गया, तो कैसा लाड और कैसा प्यार। आज तो मॉडर्न युग में आंचल लेना पाप समझा जाता है। तो अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं
तो अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, सनातन धर्म के बारे में बताइए। अगर आपके घर में कोई धर्मी घुस जाए तो क्या आप उसे जगह देंगे जो आपके घर को तहस नहस कर दे? अगर आप भूत प्रेत को पूजेंगे तो आप भूत बनेंगे। अंते यामती सागति। और आजकल बहुत प्रचलन में है साईं का पूजा। आज हमारे भैया जो बजा रहे थे, कौन है बजा रहा था बाजा? संगीत बजा रहे थे, कहाँ गए माइक वाले? साईं का भजन लगा करके खूब बजा रहे थे। पहले दिन हमने बताया था कि साईं कौन थे? साईं अपने धर्म के महात्मा थे, साधु थे, ठीक है, लेकिन हमारे धर्म के लिए धर्म ये थे, क्योंकि जो हमारे प्रसाद में मांस मिलाकर खिला दे, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दे, वो हमारे लिए धर्मी है। और दूसरी बात, आप अगर प्रेत की पूजा करेंगे तो मरने के बाद प्रेत होंगे, और अगर आप देवता की पूजा करेंगे तो मरने के बाद देवता होंगे। निश्चय आपको करना है। आपके घर में कोई भूत प्रेत वास करने लगे तो क्या आपको सुखी करेगा? आपके ही खून को चूसेगा, सुखी नहीं करेगा। एक भूत घर में आ जाता है, घर भर परेशान हो जाते हैं, और आप पूजा भूते प्रेत की कर रहे हैं, कल्याण कहाँ से होगा? आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। प्यारे, धर्म में हमारे बताया गया मातृ देवो भव। हमारे गीता में पढ़ाया गया माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, और देवता की पूजा की जाती है। प्यारे, देवता के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता। हमारे राम से आचरण सीखिए, हमारे कृष्ण से आचरण सीखिए। माँ के साथ प्रेम कैसा किया जाता है, पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये हमारे सदग्रंथों से सीखिए। और कहीं तो राक्षसों से सीख लीजिए महाराज। हमारे सदग्रंथ के राक्षस भी इतने अच्छे हैं कि वो भी अपने घर परिवार से इतना प्रेम करते हैं कि घर में किसी का अनिष्ट हो जाए तो क्यों ना नारायण से जाकर लड़ना पड़े, लेकिन वो चूकते नहीं है। तो अगर आप मरते हालत में किसी ग्रंथ को अपना लेंगे तो आप कहीं ना कहीं से ये तो सीख ही जाएंगे कि प्रेम कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है। अब शुंभ मारा गया, निशुंभ मारा गया। एक भाई के चक्कर में दूसरा भाई मर गया, छोड़ करके गया नहीं। निशुंभ ने कहा था, भाई अगर मैं मर जाऊं तो तुम छोड़ करके मुझे चले जाना पाताल में। लेकिन निशुंभ ने अपने भाई से प्रेम करके बताया, तो भाई शुंभ ने भी कहा, यदि मेरा भाई नहीं जीवित है तो मैं जीवित रहकर करूंगा क्या? वो भी कालिका के हाथों से लड़ते लड़ते मर गया। ये भाई का प्रेम होता है प्यारे। राक्षसों से अगर आप निकले तो भी अच्छा है, लेकिन आज कैसा भाई भाईचारा है। आप जिसको भाईचारा कहते हैं वो आपको भाईचारा नहीं, वो आपको चारा समझते हैं। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। क्यों है? देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों है? क्या आपसे ज्यादा वो बुद्धिमान नहीं है? लेकिन हम तो सीख गए अहिंसा परमो धर्मा। भैया चींटी मर जाए तो राम 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 राम, बड़ा पाप हो गया। ठीक है, पाप हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये मत भूलो प्यारे कि अगर आपका कोई सर काट ले और आप उसके साथ फिर भी अहिंसा धर्म अपनाएं, ये मूर्खता है। क्योंकि जगह जगह बताया गया, जितनी कथा बताई गई उसमें महिषासुर भी कहता है कि शत्रु को हर प्रकार से जीत लेना चाहिए। इंद्र कहते हैं शत्रु को जिस प्रकार हो जीत लेना चाहिए। हर एक राक्षस कहता है
तो अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा क्षयोचा। अगर धार्मिक हिंसा है तो उसे हिंसा नहीं कहते। जिस प्रकार यज्ञ में बलि दी जाती है, धर्म के लिए दी जाती है, रक्षार्थ के लिए दी जाती है, उस बलि को हिंसा नहीं कहते। यज्ञ हिंसा हिंसा न होती, यज्ञ में की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। जिस प्रकार कोई आतंकवादी आपके देश में घुस आए तो उसे मार देना ही परम धर्म है, उसी प्रकार यदि आपकी कोई धर्म पर हाथ उठाए, आंख उठाए, तो उसकी आंख निकाल लेना ही आपका परम धर्म है। ये शास्त्र कहता है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। अब कहते हैं कि प्यारे, लेकिन हम तो समझने को तैयार नहीं, हम तो उस तरफ बढ़ने को तैयार नहीं। आजकल कथा सुनने लोग बहुत समझाते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत संपन्न थे। भाई सेठ जी आप अपने पर मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सेठ जी थोड़े धार्मिक हैं। तो वो सेठ जी बहुत संपन्न थे, लेकिन कभी कहीं गए थे। पत्नी ने कहा कि बगल में भागवत हो रही है, आप चले जाइए सुनाइए। सेठ जी की आदत थी घर में ही रहने की, कहीं जाने की नहीं। सेठ जी सोचे चलो बैठे रहते यहाँ, कहीं चल के बैठते हैं। तो बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे, तो सब लोगों ने देखा कि इज्जतदार व्यक्ति हैं, तो तुरंत उनका स्वागत हुआ। अभी व्यास जी कथा नहीं कर रहे थे, सेठ जी आ गए, तो सब लोग मिल करके सेठ जी का स्वागत किए। सेठ जी आइए आइए आइए, प्रेम से बुलाए और उसके बाद कहा बैठिए, बैठ बैठ। सेठ जी के लिए बढ़िया दरी बिछाई गई थी, सेठ जी बैठ गए। अब जैसे बैठे, खंबा पीछे था, सेठ जी खंबे का टेक लिए और महाराज सो गए। कथा 3 घंटा बीत गई, सब लोग चले गए। व्यास जी आरती कराकर चले गए, भक्त लोग प्रसाद लेकर चले गए। बेचारा बचा जिसकी दरी थी, दरी वाला बचा कि सेठ जी उठे तो अपनी दरी लेकर जाए। सेठ जी बचे, अब किसी प्रकार सेठ जी को जगाया। सेठ जी जाइए जाइए। सेठ जी ने कहा होगी कथा? हाँ सेठ जी हो गए। सेठ जी अपने घर आए, 3 घंटा कथा में सोए हैं, रात हो गई है। पत्नी ने पूछा कथा सुनाए? कहा हाँ कथा तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन सुना केवल 3 ही शब्द। कहा क्या? कहा कि आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा कि अगर जो है सेठ जी को कुछ और कह देंगे तो कभी फिर जाएंगे नहीं। तो पत्नी ने कहा कि ये गुरु मंत्र है आपके लिए, आज मंत्र मिला है, आप इस मंत्र को जपिए, कर जाएंगे तो और कथा सुनने को मिलेगी। अब सेठ जी बिस्तर पे गए, लेटे तो नींद न आए। 3 घंटा कथा सोए हैं, नींद कहाँ से आई है? सेठ जी बैठे हैं, उठकर बैठ गए। सोचा कि भैया क्या करें, तो लाओ मंत्र जपते हैं, अभी नया नया मंत्र मिला है। जपने लगे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब जितना देर, थोड़ी थोड़ी देर गैप करके सेठ जी बोले आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। सेठ जी के घर में चोर घुस आया, और जैसे चोर प्रवेश किया, सेठ जी ने मंत्र बोला आइए आइए। चोर समझा कि लग रहा है सेठ जी देख रहे हैं। अब चोर खड़ा हो गया वहीं। सेठ जी ने कहा बैठिए बैठिए। चोर समझा कि सेठ जी पहचान गए। अब चोर जैसे भागने लगा, सेठ जी ने कहा जाइए जाइए। अब महाराज चोर कहा कल ये हमको पकड़वाएंगे जरूर। चोर दौड़ करके आया, सेठ जी के चरणों में गिर गया। सेठ जी क्षमा करें, सेठ जी
ये लीजिए रुपया पैसा हमारे पास जो है सब रख लीजिए। जो चोरी करके लाया था सब सेठ जी के गोड़ पे भैया रख दिया। सेठ जी ने कहा भैया आप कौन हो? चोर कहे अरे सेठ जी आप तो सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए बस। कहा भैया हम नहीं। अरे सेठ जी आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं। कह करके बेचारा माफी मांग करके सब जो रखा था सब दे दिया, झाड़ दिया पूरा, चला गया। पत्नी से कहा, बुलाया पत्नी को, अरे सुनती हो? देवी ने कहा हाँ क्या बात है? अरे अरे देखो इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, एक ही घंटा में हमने जाग दिया, देखो कितना सारा धन ही बैठे बैठाए मिल गया। बोली भक्तोत्सव भगवान की। कहते हैं कथा में अगर आप जाएंगे वहां से कुछ भी ग्रहण करके आ गए तो आपका कल्याण होना ही होना है। अब सेठ जी कथा सुनने जाने लगे। इतना ही नहीं भैया ये तो ठीक है, ये तो सोए थे। कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो सपना भी देखते हैं सोते सोते, सोते ही नहीं सपना भी देखते हैं। अब एक बेचारे व्यक्ति थे, उनकी दुकान थी कपड़े की, वो गए कथा में और कथा होने लगी और सो गए कथा में। तो क्या हुआ कि सपना देखने लगे कि जो है कोई ग्राहक आया है कपड़ा खरीदने। कहा भैया कपड़ा कैसे दिए? सेठ जी ने कहा 5 रुपया मीटर भैया दिए। अब कहा 5 नहीं कुछ कम करो, कुछ कम करो। सेठ जी ने कहा कितना लेंगे? कहा 4.5। कहा नहीं पड़ेगा। भक्त जाने लगा, जो आया था ग्राहक, सेठ जी ने कहा ले जा 4.5 ले जा 4.5 में। और इतना ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसारा, दोनों हाथ फैलाया। और आगे भक्त उनके बैठे थे, सेठ जी के कुर्ता पहने थे, जहाँ वो बैठे सपना देख रहे थे उसके आगे जो भक्त बैठा था वो कुर्ता पहना था। और कहे ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार। और आगे वाले भगत का कुर्ता भी था। भैया आगे वाले भक्त का आ गया कुर्ता। भक्त ने कहा भैया क्या कर रहे हो? कथा सुनने आए हो कपड़े फाड़ने आए हो? तुमने कहा ग्राहक चला जाता तो? कहा ग्राहक यहाँ कहाँ ग्राहक बैठा है? कथा सुन रहे हो ग्राहक देख रहे हो? कहा अरे भैया हम तो जो है सपना देख रहे थे, ग्राहक आया तो कपड़ा देख रहे थे। तो भैया कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ माओ आती तो आते थोड़ा देर में है और थोड़ा बहुत कुछ लोग बतियाते भी हैं, बाकी तो सब लोग ठीक है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, जगत जननी ब्रह्मा मैया की। अब भैया भगवती की स्तुति हुई, सारे देवता अपने अपने धाम को गए। भगवती की महिमा बताते हैं कि भगवती दयालु तो ऐसे माँ के समान दयालु कौन है। लेकिन कहते हैं कि एक चरित्र हम सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक मेधा मुनि थे और उनका आश्रम एकांत में जंगल में था। मेधा मुनि के यहाँ एक राजा जो थे समाधि सूरत नाम के राजा थे, वो जो है इस समय अपना सब कुछ हार गए थे और हार के अपना घोड़ा उठाए जंगल की तरफ चल रहे। भैया बैराग तभी चढ़ता है सबको जब कष्ट मिलता है। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने काटी चोटी, ले लो बाबा अपनी लंगोटी। जो घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो कहे भैया अब हम जा रहे हैं अयोध्या, अब लौट कर हम नहीं आएंगे, वहीं भगवान का भजन करेंगे। अब आधे रास्ते पहुंचे तो याद आने लगे भैया घर में चिंटुआ हो रहा होगा कि हमको बाबा के पास जाना है।
मेरे बगैर वो सोता नहीं है। अब सारा भक्ति भाव धीरे धीरे वहीं खत्म होने लगा। अब अगर किसी तरह पहुंच गए बाबा के यहाँ और बाबा ने कहा भैया लो लंगोटी ले लो भजन करो, और बाबा ने जिसे भजन बताया तुझे कहा बाबा यापन लो डोरा डंडी और हम जाए हमरे बस के बाद नहीं है। तो जब तक ही कष्ट मिलता है तभी तक भगवान याद आते हैं। जहाँ कष्ट खत्म हुआ तहाँ कौन भगवान कौन भगवती कोई याद नहीं रहता है। तो हम ही हम हैं प्यारे। इसीलिए कहते हैं कि दान पुण्य करिए, भक्ति भजन करिए, जितना हो सके इस शरीर से परोपकार करिए। अब समाज जो सूरत ईरान के राजा थे वह आ गए और जंगल में बैठे थे। उसी समय एक समाधे नाम का वैश्य था, वो भी अपने घर परिवार से दुखी होकर के उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया था। घर के लिए बहुत लंबी चौड़ी संपत्ति बनाया, लेकिन घर वाले उसके पुत्र पत्नी उसके साथ दुर्व्यवहार किए और उसको जो है अपने घर से निकाल दिया। दुखी होकर के समाधि वैश्य आया और तुरंत जहाँ बैठे थे उन्हीं के पास बैठे। दोनों में वार्तालाप होता है। कहते हैं आप कौन हैं? बताता है मैं समाधि नाम का वैश्य। सुन राजन सौख्यामी कारण मंद मुक्ति हो। अब कहते हैं कि किस प्रकार का कल्याण हो हे राजन जन्मेजय, मैं तुमको बताता हूँ। जो महामाया है भगवती है उनकी कृपा हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाए। प्राचीन काल की बात है। एक समाधि नाम का वैश्य था और सुरत नाम का राजा, दोनों मिले और दोनों ने अपने अपने दुखों का विमोचन किया। वो कहता भैया हमारे परिवार वालों ने बहुत दुख दिया है, हमने क्या क्या नहीं किया। हमने घर बनवाया, हमने कोठी खड़ी की, हमने गाड़ी खरीदा, बंगला बनवाया, सुख सुविधाओं के लिए जितने भी सामान आवश्यक हैं सब हमने व्यवस्था किया, लेकिन हमारे परिवार वालों ने हमको फिर भी घर से निश्चित करके भगा दिया। समाधि कहता है तो भाई जो सूरत नाम का राजा था वो भी कहता है महाराज हम भी क्या करें, हमारे घर परिवार सब नष्ट हो गया, राज्य हमारा छिन गया, हम भी बहुत दुखी हैं। दोनों पहुंचे मेधा मुनि के यहाँ रहने लगे। कुछ दिन बाद मेधा मुनि ने पूछा क्या बात है, आप लोग कौन हैं? उन लोगों ने अपना अपना चरित्र बताया। मेधा मुनि ने भगवती की उपासना बताई कि भगवती जगत जननी की उपासना करिए, जगदम्बा का उपासना करिए, उससे जो है अगर आप इनकी तपस्या करेंगे तो भगवती प्रसन्न होंगी और आपको मनवांछित वरदान मिलेगा। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार दोनों के आग्रह करने पर सुमेधा नाम के मुनि ने भगवती के ध्यान बीज सहित देवी के मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। कहते हैं तौ च प्राप्य मुनेर मंत्रान् तन्मन्त्र गुरुदैवतो जमद्वैश्चराजानो नदी। अब वह दोनों वैश्य और राजा भगवती के उसी मंत्र का जाप नदी के किनारे बैठकर करने लगे। प्यारे आपको अगर किसी भी मनोकामना की इच्छा है तो भगवती के नवाण मंत्र का अभिध जप करने से वह कामना पूर्ण हो जाती है। अगर किसी को